फाइनली हम अपने वापस आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम चले थे। हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी वापस यहीं पे। वो हम वहाँ पर गए थे सामने ये। अब हम वापस अपने यहीं पे जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद वापस अभी 4:30 हो रहे हैं, और 4:30 के बाद हम 6 साढ़े 6 7 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद निकलने के बाद मैं आपको वहाँ बताऊँगा जब मैं निकलूँगा तो। ओके। और अब नीचे जा रहे हैं। फाइनली हम अब यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है कुछ 5:30 पौने 6 के आसपास टाइम हो रहा है। हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब ऊपर जाएंगे। ये सब चलो अब हम चलते हैं, गाड़ी की साइड चलते हैं। सामान मैंने ऐसे ही अपने हाथ में ले लिया क्योंकि मैं बैग जो है लाया नहीं था, बैग ऊपर था गाड़ी में, तो बैग मैं लेकर नहीं आया था। और बैग में वहीं जाके गाड़ी में कपड़े डाल लूँगा। तो अब ऊपर चलते हैं, रास्ते में वीडियो शूट करेंगे और जो भी जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एवरीथिंग। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से शिमला से। अब नीचे की साइड जा रहे हैं हम। करीब हम पहुँच गए तारा देवी। यहाँ तारा देवी में पहुँचे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ से पे अब जो मिलेंगे वो दोस्त से मिलेंगे, भैया के एक दोस्त हैं उनसे मिलेंगे। उनसे मिल के ही जाएंगे क्योंकि कल भी वो आए थे तो पर्सनली हमारे लिए ही आए थे छुट्टी लेकर के जल्दी। तो अब हमारा काम है, अब हमारा नंबर है उनसे मिलने का। तो अब हम उनसे मिलने गए, यहाँ आ गए हैं। अब आगे गाड़ी पार्क करते हैं। हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, इनके फ्रेंड के यहाँ पे, वो फ्रेंड आ रहा है इनका। और जो अब ये इनकी गाड़ी है, इन्हीं की गाड़ी से हम यहाँ जाएंगे। ये भैया की, इनके दोस्त की गाड़ी है, इन्हीं की गाड़ी से थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या मतलब थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि इनको थोड़ा कुछ करना है, पीने पाना अपना जो भी है वो ये करेंगे। फिर मैं नीचे की साइड जाऊँगा। गाड़ी मैंने इनके यहाँ होटल में लगा दी है, ये सामने होटल है, ये उधर सामने होटल है, वो होटल पे रुकेंगे हम यहाँ पे। होटल पे रुकने के बाद हम सुबह पहुँचेंगे, जो पहुँचेंगे या रात को पहुँच जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद। मौसम फिर से वैसे ही हो गया जो कल था, घटा वाला। ऊपर तो बहुत ज़्यादा धुंध हो गई, ये दिख ही नहीं रहा है कुछ। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ऊपर कुछ ही नहीं दिख रहा है। ऊपर फिर से धुंध आ गई है, बारिश हो रही है ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ी, जैसे हमें दिन में मिली थी। और अब हम नीचे जाएंगे इसी अपनी गाड़ी से उठा कर। आप देखो 1 घंटा 2 घंटे जो भी लगेंगे, यहाँ से रात को ही निकलेंगे अंधेरा होके। ओके। ये यहाँ के कुत्ते, हो माशाल्लाह हैवी कुत्ते पूरे। तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ा वेट करते हैं भाई की गाड़ी के साथ ही, तो चलते हैं, बैठते हैं। तो अब हम आ गए वापस दोस्त के मिलके। अब हम नीचे जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से वापस सीधा नोएडा निकल चुके हैं यहाँ से। देखो 6:43 हो रहे हैं। और अब जो हम निकलेंगे और सुबह जो पहुँचेंगे रात को करीब 12-1 बज जाएगा हमें पहुँचने में। हो सकता है 2-2:30 भी बज जाए अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। बारिश यहाँ आनी स्टार्ट हो गई है फिर से, और मौसम फिर से वैसा ही हो गया है जैसे ऊपर था। तो और नीचे की साइड आ गए हैं थोड़े से, और अभी मौसम बहुत अमेजिंग हो रहा है, ऊपर से भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। निकल गए हैं सोलन की साइड में। हाँ, अब हम सोलन जा रहे हैं। सोलन नीचे रास्ते में पड़ेगा, उधर से आते हुए पहले सोलन पड़ता है, उसके बाद शिमला, देन यहाँ से शिमला, देन सोनल। यहाँ पर अभी रूट का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है टोटली। अभी 1 वे ही चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी मतलब बहुत 1 वे भी काफ़ी चौड़ा है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत प्यारा रूट बना दिया गया। मैं एक रूट दिखा देता हूँ आपको, आप देखिए। ये रहा पूरा प्रॉपर ये रूट है। ये अभी बन रहा है, पहाड़ काट काट के बनाया जा रहा है सारा नया रूट को क्लीन रोड कर दी है। बीच में है 1-2 जगह ऐसी जगह है जहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे बहुत स्लोली गाड़ी निकालनी पड़ती है क्योंकि 1 वे भी नहीं कह सकते उसको, मतलब ऐसी कंकड़ी पत्थरी वाला रोड है, उसी पे गाड़ी धीरे धीरे निकालनी पड़ती है। वो भी अभी आएगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं, तब तक के लिए हाँ तब तक के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे हम, क्योंकि हाँ हम ब्रेक लेंगे। अभी चल रहे हैं, बाकी कुछ भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पेट्रोल डलाया है और अभी हम निकलेंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ बाहर, और यहाँ से निकलने के बाद अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। देखते हैं कितना टाइम अब और लगेगा, क्योंकि पहाड़ों पर टाइम ज़्यादा लगता है। आ रहा है भाई, वॉशरूम गया है, निकलते हैं थोड़ी देर में। ओके। तो अभी हम जो है सोलन पहुंचने वाले हैं, सोनल। और यहाँ से 15 किलोमीटर मैंने ऊबर बोर्ड पड़ा था वो दिखा रहा था। बारिश बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे,
वाइपर अभी मैंने बिल्कुल 4 नंबर पे किए हुए थे, अभी ये नंबर पे स्लो किया है, शायद यहाँ नहीं आ रही है। और अभी यहाँ पे ट्रैफिक भी लग गया, इसलिए इसी वजह से, बारिश की वजह से, क्योंकि उधर से भी ट्रैफिक आता है, इधर से भी ट्रैफिक जाता है, तो पहले रुकना पड़ता है, उधर से फिर दूसरी गाड़ी आती है तो ही निकल पाते हैं। तो वाइपर फिर से तेज़ होने वाले हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है, कुछ भी विजिबल है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, ज़ीरो विजिबिलिटी हो चुकी है बिल्कुल। अब स्लो चल रहे हैं, मैंने तो 4 इंडिकेटर अपनी गाड़ी के चलाए हुए हैं, इसीलिए कि यार निकल सके आदमी। ये देखिए बिल्कुल स्लो चल रहे हैं इस टाइम हम आगे। बाकी अभी आगे नीचे उतरने के बाद हम देखते हैं, यहाँ से निकल जाएँ एक बार। अभी जो है हम जाम में फंस गए हैं यहाँ पे, और बहुत लंबा जाम है, 10 मिनट का एक है, 12 मिनट का एक है, जाम में फंस गए क्योंकि बारिश की वजह से शायद हुआ है। नीचे क्रॉसिंग पे जो है वो सिंगल लाइन है, तो ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, उसका भी एक कारण हो सकता है। और अभी यहाँ से जो चंडीगढ़ दिखा रहा है वो 66 किलोमीटर दिखा रहा है, और अभी हम आधे भी नहीं पहुँचे हैं, जाम में फंस चुके हैं। ये प्रॉपर जाम लगा हुआ है, देख सकते, ये पूरा जाम लगा हुआ है आगे तक, पीछे से जाम लगता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम भी। बारिश अभी भी थोड़ी आ रही है, पहले तो रास्ते में तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो कवर कर रहे हैं जैसे तैसे करके, बस नीचे पहुंच जाए जल्दी तो खींचेंगे, या फिर उसके बाद अपना हाईवे पे आएंगे। तो ये नई टर्नल बनी है यहाँ पे, जिस रास्ते से हम आए हैं शिमला वाले रूट से, अब उसी टर्नल में हम एंटर हुए हैं। पिछली बार जो आए थे वो गलत रास्ते से आ गए थे, अब जो रास्ते से आए हैं वो इस टर्नल से आए हैं। ये नई टर्नल बनी है यहाँ पे, लोग बहुत शोर मचाते हुए जा रहे हैं, ओवरटेकिंग भी कर रहे हैं। खैर सामने वाला आ नहीं रहा है कोई, बट ये है कि करनी नहीं चाहिए। ये नई टनल बनी है, काफ़ी लंबी है, करीब 1-1.25 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की टनल है, तो ख़त्म होने वाली है ये, आप देख रहे होंगे। तो अभी हम शिमला, अभी रास्ते ऊपर ही हैं, अभी भी 50 किलोमीटर है। जाम में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, आगे भी लगा हुआ है, 15 मिनट का एक लगा हुआ है, 8 मिनट का एक लगा हुआ है, तो उसमें से भी निकलना है। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि जाम में थकावट बहुत हो जाती है, और ऊपर से पहाड़, तो दिक्कत ये। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नीचे आके जहाँ रुकेंगे मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा जैसे भी। तो गाइज़ अब हम फाइनली पंचकुला आ गए हैं, और ऊपर बहुत जाम था, जाम की वजह से बहुत लेट भी हुआ, क्योंकि वहाँ टोल बनाया है नया, उस टोल की वजह से जाम हो जाता है, और उस जाम में ही हम फंस गए थे। तो एक बार तो सोचा पहले रोक ले, फिर हमने सोचा कि यार नहीं चलते हैं, धीरे धीरे खुल जाएगा। तो अब पंचकुला हम पहुँच गए हैं, यहाँ से हम जो भी फ्यूल वगैरह है फिर से डलवाएंगे, CNG पेट्रोल जो भी है, पेट्रोल तो ऊपर डलवा लेते हैं, CNG डलवाएंगे। उसके बाद जो अम्बाला है, अम्बाला क्रॉस करने के बाद मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा कि, और उसके बाद जैसे ही हम धीरे धीरे अभी हम एक ढाबे पे भी रुकेंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कोई होटल मिल जाए तो ये पंचकुला वाला रूट ही है जो है चल रहा है अभी, और यहाँ से करीब 5 से 10 किलोमीटर रह रहा है पंचकुला। अभी इंजोर तो हमने पार कर दिया है, बिल्कुल क्लीन रोड है अब यहाँ से, क्योंकि इतने अब ये भी नहीं है कि पहाड़ है, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बस हम फाइनली नीचे उतर रहे हैं, जो है अब आ गए हैं यहाँ पंचकुला। अब हम यहाँ CNG डलवा रहे हैं, यहाँ पे CNG डलवा रहे हैं। CNG डलवाने के बाद अब हम निकलेंगे आपका नोएडा के लिए, ठीक है। अब रास्ते में होटल हमें ढूंढना है, क्योंकि हमें होटल अभी तक नहीं मिला, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और भूख के बिना गाड़ी चलाना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, चल ही नहीं पाती, क्योंकि पेट कितना भी खा लो गाड़ी चलाते हुए ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता कि पचता जाता खाना और भूखने लगने लगती है फिर से। तो अभी हम आगे खाना खाएंगे, कहीं रुकेंगे, देखते हैं जो भी कुछ मिलेगा अपना। और अभी CNG डलवा रहे हैं, कल भी हमने यहीं से डलवा के गए थे, और अब फिर हम यहीं से डलवा रहे हैं। तो अब चलेंगे ऊपर के आगे की साइड चलते हैं CNG भरवाने के बाद। एक ढाबे पे, हाँ, यहाँ पे हम अपने पेट को शांत करेंगे। हाँ, पेट को शांत करेंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है, ठीक है। वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत मनाना पड़ा, तो ये मानते नहीं ना, थोड़ा सा उनको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भैया मान जाओ। बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किया हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि बहुत अकड़ू टाइप थे, उन्होंने हमारी बात मानी, ठीक है, और हमें कहा कि ठीक है जाओ आप लोग।
क्योंकि हमने फिर बोला कि हमने थोड़ा झूठ भी बोला कि हमें इमरजेंसी है थोड़ी, हम किसी इमरजेंसी की वजह से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, हमें निकलने दिया। तो अभी हम ढाबा ढूंढ रहे हैं क्योंकि ढाबा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो अब देखते हैं, हाईवे पे एक दो आगे बता रहे हैं भैया, आगे अगर मिला तो मैं बिल्कुल वहाँ रुकूँगा। उसके बाद खाना वाना खाएँगे, देखते हैं क्या आएगा क्या खाते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। अभी जो टाइम हो चुका वो 12 बजने वाले हैं। हमने सोचा था कि हम लास्ट 2 से 2:30 बजे 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद तो है पहुंचने की कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये भाई हमारे सोए पड़े थे 2 घंटे से, ये ऊपर मुँह ऊपर करके अब जागे हैं, कहीं हाई कर रहे हैं। अब ये जा गया भाई। So guys, we'll be right back after the short break. यस, Don't go away. बस हम फाइनली एक ढाबे पे आए हैं। यहाँ पे रोका है, चरण पूरन करके कोई ढाबा है, यहाँ रुके हैं क्योंकि भूख थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो हमने सोचा कि यार रोक लेते हैं अब जैसा भी है, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। तो चाचा दा ढाबा, सॉरी ये चाचा दा ढाबा करके है ये। अब देखते हैं कुछ क्या मंगाते हैं क्या खाते हैं। तो हम अब दूसरे ढाबे पर ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से आ गए हैं। अब देखते हैं आगे की साइड कुछ मिलता है क्या। चिकन तो मिला नहीं यहाँ पे, हाँ अच्छा रहा गया गाड़ी में। तो अब नॉनवेज वाला ढाबा ढूंढते हैं को जिस पे नॉनवेज हो। अब वो पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर देखते हैं चलते हैं, क्योंकि भैया ने नॉनवेज ही खाना है, उनका बहुत मन है। एक ये है कि हमें थोड़ी सी फ्रेशमेंट मिल गई यहाँ पे, क्योंकि फिर मैंने भी मुंह धो रहा था, बहुत मतलब मॉइस्चर जैसा हो रहा था, चिप सी। तो अब मैं यहाँ से वापस निकल रहे हैं, आगे की साइड चलते हैं और आगे देखते हैं कोई ढाबा कुछ मिलेगा या नहीं। आगे की साइड जा रहे हैं, कोई ढाबा देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। वो पे हॉर्न बजाएगा सारा। तो आगे की साइड जाते हैं, देखते हैं कोई ढाबा मिलता है नहीं मिलता, वहाँ खाएंगे क्योंकि भूख अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बस 80-90 आ रहे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये है कि आराम से अपना टाइम भी कट जाए और अपना मस्ती भी होती रहे। तो अभी दिल्ली यहाँ से अभी दिखाएगा करीब आपको शो करेगा। तो 186 किलोमीटर रह गया दिल्ली यहाँ से, ठीक है। तो अभी करीब 3-3.5 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो कोशिश करेंगे मुंह में कुछ ऐसी सेंटर वेस वगैरह डाली जाए ताकि थोड़ी नींद ना आए, चाय वाय पियेंगे जैसा भी है। तो अब हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अभी हमें करना है जब तक हमारा नोएडा वाला जो इंस्टेंट पेरीफेरल है वो ना आ जाए। वहाँ से हम सीधा नोएडा पहुँचेंगे वाया गाजियाबाद, और वहाँ पे हमें एक ढाबा मिल गया है जो वेज नॉन वेज दोनों है, और अब उसी की तरफ जा रहे हैं। ओह अब ये देखिए, ये ढाबा है वेज नॉन वेज का। अब इसी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। ये जो वेज खाने वाले वो वेज खाएगा, और जो भैया वो तो चिकन खाएंगे नॉन वेज, क्योंकि उन्होंने वो आई स्पेशली इसलिए। तो अब देखते हैं मेन्यू, देखते हैं क्या मेन्यू में है क्या नहीं है, लेट्स सी। ऐसे वेट हो रहा था खाने का, अब खाना आया है, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। सैलेड आ गया है, ये पानी की बोतल हम साइड में रख देते हैं फ़िलहाल। ये टिफ़िन खोलो, देखते हैं कैसा खाना है कैसा नहीं है। मैं खोल के देखता हूँ, खोलना। इसमें रोटी है इसमें? नहीं चिकन है। ये जो आया है वो देखिए, ये आया है, ये ड्रामा था। ये चिकन आया है, देखते हैं। वो रोटी आ गई है, अब खाना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक है। भैया ने जो ऑर्डर किया है वो बटर चिकन ऑर्डर किया है, और देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं आता। मैंने पहले इनको बोला था कि भैया हाफ़ मंगा लो, उन्होंने फिर बोला कि नहीं अच्छा है, हमारा खुद बना के दूंगा मैं, बहुत टेस्टी होगा। तो अभी जो ये होल टाइप बनाया हुआ उन्होंने एसी वाला, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें इन्होंने पूरा होल टाइप बनाया हुआ है। लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं आता, वेट करते हैं। तो आ गया, अब हमारा खाना रह रहा है वेज का, उसका वेट कर रहे हैं। वो खाना के बाद हम कुछ खाएंगे, और फिर हम खाना खा के यहाँ से निकलेंगे सीधा नोएडा, कहीं ब्रेक नहीं लगेगा, सीधा नोएडा जाएंगे। तो खाना हमने खा लिया। अब खाना खाने के बाद अब जो चल रहे हैं वो गाड़ी की तरफ चल रहे हैं। गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, रोड पे खड़ी करनी पड़ी थी।
तो अब क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं था तो बहुत लंबा जाना पड़ रहा था, तो अब खाना खा के निकलते हैं और सीधा नोएडा ही ब्रेक मारेंगे, कहीं नहीं रुकना कहीं भी। मैं यहाँ से जरा चढ़ जाता हूँ। ओह भाई साहब, ओह। तो देखते हैं आगे क्या होता है, सुबह मिलते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 1:25 हो चुकी हैं और हम चलते हैं अब अपने नोएडा की तरफ, क्योंकि हमें सुबह इनको भैया को ऑफिस भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो अब निकल चुके हैं यहाँ से, खा पी के अपना फुल हो चुका पेट बिल्कुल। अब नोएडा तक क्या, सुबह तक भी भूखने लगे शायद। तो अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुँचेंगे हम अपना नोएडा। नोएडा वीडियो क्लोज होगी। मैं अब जो पहुँच गया हूँ वो मोस्टली पेरीफेरल पे हूँ, ईस्टर्न पेरीफेरल पे, जो जाता है आपका गाजियाबाद और मेरठ वाले हाईवे पे टच, जो मिलकर अटैच होता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं। सब सो चुके हैं, ये भैया भी सो चुके हैं, पीछे वो भी सो चुका है। मैं अकेला ही हूँ जो गाड़ी चला रहा हूँ। नींद मुझे भी बहुत आ रही है पर सोना नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ही रह गया कवर करना है, ठीक है, 1.5 घंटा का, 1 घंटे का और सफ़र रह गया है। फिर नोएडा पहुँच के देखते हैं क्या करना है। ये चल रहे हैं, स्लो चल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है यार, क्योंकि फिर ये है कि कहीं नींद आ जाए तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस 1 घंटा ही लगेगा जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि नींद आई तो सोऊंगा, अगर नींद नहीं आई तो मैं फिर वेट करूँगा, क्योंकि सुबह 7 बजे मुझे अपनी फ्रेंड को लेने भी जाना है। 6:30 तक मुझसे घर पे जाना है मुझे हर हाल में। तो उसको भी मैंने कैसे कैसे करके सुलाया, वो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी सुबह, क्योंकि उसको कल सुबह सबमिशन कर देना है कॉलेज का। तो अब उसको मैंने सुलाया है ज़बरदस्ती। मैंने कहा भाई तू सो जा, सुबह उठना है, उठ नहीं पाएगी। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ आपका नोएडा फाइनली, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:30 बज रहे हैं। कोशिश की थी जो मैंने, वो कोशिश ये की थी कि मैं 2 हाईवे तक पहुँच जाऊँगा, पर ट्रैफिक होने की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि हमने खाना भी खाया, होटल ढूंढा, उसमें वो बहुत टाइम लग गया। और फिर थोड़ा सा ये था कि रेस्ट भी ज़रूरी था, बीच में हम रुके भी 1-2 जगह पे। और फाइनली अब जा कर के हम, पहले तो कन्फ्यूज़न ये थी कि कौन से रास्ते से जाए, क्योंकि जो अगर मैं दिल्ली वाले रास्ते से जाता तो दिल्ली वाले में वो किसान जो है, जो किसान जो रैली चल रही है, जो भी उनका जो चल रहा है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि यार वो अंदर से जाने से बेटर है कि तो नोएडा बाहरों बाहर ले लूँ। तो मैं इंस्टेंट पेरीफेरल से यहाँ आया हूँ, नोएडा उतरा हूँ। उतरने के बाद अभी यहाँ भैया के घर को ड्रॉप करूँगा, सेक्टर 18 करने के बाद, ड्रॉप करने के बाद मैं फिर जाऊँगा अपनी फ्रेंड के घर। उसका भी फ़ोन आ गया मेरे पास कि कहाँ है, कहाँ निकला, नहीं निकला। तो मैंने कहा अभी मैं पहुँचा हूँ, उसके बाद निकलूँगा, थोड़ी देर लगेगी पहुँचने में मुझे। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं नोएडा भैया के यहीं पे, सेक्टर 18 में। हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं गाड़ी के अंदर से, और अब ये अपने जाएंगे रूम पे, ये आराम से सोएंगे। और हमें अभी जाना है, मुझे दिल्ली जाना है अभी, और दिल्ली में क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड को लेना है, और वहाँ से फिर मुझे मेरठ जाना है। तो अभी मुझे और ड्राइव करना है, मैं थक चुका हूँ। कल 7 बजे का निकला हुआ हूँ, 7 बजे से सुबह का जो टाइम हो गया वो 5:40 हो गए हैं पूरे। और अभी मेरी कमर वमर बिल्कुल मतलब बैंड हो गई है बिल्कुल, और अभी इनको ही ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, ये सामान निकाल रहे हैं अपना, जो भी सामान है इनका सामान निकालेंगे। अभी तो ये अभी जो सामान उन्होंने अपने घर छोड़ा है थोड़ा बहुत, बाकी जो अपने ज़रूरत का सामान है वही लाए हैं यहाँ पे बस। तो अब मुझे वापस यहीं से यू टर्न लेके इधर से और जाना है। तो भैया फाइनली पहुँच गए हैं, अब ये सो के उठे हैं। मुझे अभी अब जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली जाना है। तो भैया कैसी लगी ट्रिप? बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मुलाकात होगी हमारी फिर से। शायद हमें अभी जलंधर भी जाना है, तो जलंधर जाएंगे तो फिर भैया से मुलाकात होगी। तो भैया
भैया बता रहे हैं कि अच्छा लगा भैया। मैं आपको लिंक भेजूंगा वीडियो का यूट्यूब के बाद, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भेजना। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ बिल्कुल और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। चलते हैं जनाब। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। जो भी होगा हम वो कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो बाय 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 बाय। तो अब हम चलते हैं। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आज की व्लॉगिंग यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ, नोएडा तक की। अगर कुछ रहा तो मैं आगे पार्ट 2 में या पार्ट 3 में इसको ऐड करके डालूँगा। तो मेरी वीडियो में कोई भी अगर किसी भी तरह की ऐसी मतलब कोई भी वर्ड्स जो मेरे मुंह से ऐसे गलत निकले हों जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए रियली सॉरी। कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ट्रिप अच्छा लगा हो आपको, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।